साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है लगातार बहुत दिनों से इस विषय पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। लगातार बच्चा पूछता रहता है कि सर उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक, और अभी कुछ जो है मतलब कि 4 तारीख को कुछ बैठक होने वाली है, उस विषय को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे YouTube चैनल और Instagram और Facebook और हर जगह से जहां से बच्चे जुड़े हुए हैं, ये कमेंट आप लोगों का आया। इस विषय पर हम बात कर लेते हैं, आखिर होने क्या वाला है और आपको किस तरीके की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिससे इसमें भी आप एक स्थान बना पाएँ। देखिए, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा जिससे लोग अवगत हो जाए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी लोग कटिंग में देख रहे होंगे, पेपर कटिंग में लगा देता हूं कि 4 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे जो है अधिवक्ताओं की बैठक होने वाली है, जो कि उसके अधिवक्ता पैनल बनाया जाएगा। ये पैनल बनाया जाएगा। इस पैनल का बैठक क्यों होगा तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किसी भी प्रकार का अगर कोई कानूनी दांव पेच होता है तो उस कानूनी दांव पेच को सुलझाने के लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से वकील वगैरह होंगे, वो कौन से होंगे, कैसे होंगे, इस विषय पर ये बैठक होगी। ठीक है, और बात करते हैं मित्रों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट की और फिर बात करते हैं एस टेट की। ठीक है, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब भी होगी उससे पहले यूपी टेट की परिचर्चा जरूर होगी, और बिना यूपी टेट के अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नाम नहीं होगा। और आप सभी लोग जानते हैं जब भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, और शीतकालीन सत्र में जैसे ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया गया कि क्या उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बयान दिया, जिसे आप सभी लोगों ने सुना कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा चुका है, जो समय पड़ने पर निरंतर प्रक्रिया में उचित कार्रवाई करेगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के या शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। फिर उसके बाद इससे पहले प्राथमिक शिक्षकों के 86,000 85,000 पद रिक्त बताए गए। अब वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पद आया वो 46,000 रिक्त बताया गया। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, 46,000 और पद कहाँ चले गए, भगवान मालिक है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो उसके पहले टेट होगा, उसके बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये मुझे लगता है कि क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी आप सभी लोग जानते हैं लगभग प्रोन्नति की जो प्रक्रिया है, प्रोन्नति की प्रक्रिया ये अपने चरम पर है, और यह प्रोन्नति की प्रक्रिया लगातार 2 सालों से पेंडिंग में है। 2 सालों से प्रोन्नति की प्रक्रिया पेंडिंग में है, और मुझे जहां तक अनुमान है कि अप्रैल महीने तक ये प्रोन्नति की प्रक्रिया जो है मतलब समाप्त हो सकती है, अप्रैल माह तक। ठीक है, मुझे जिस तरीके का जो है रवैया और जिस तरीके से जो है मतलब कि इस प्रोन्नति को लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं जिला स्तर से जिस तरीके की सूचनाएं मांगी जा रही है, बहुत सारे हमारे मित्र वहां पर हैं, तो लोग बताते हैं कि बेसिक शिक्षा कार्यालय में जो है ये प्रोन्नति का जो प्रक्रिया है वो सभी प्रक्रिया स्टार्ट है। उम्मीद है कि अप्रैल तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा, जो प्राथमिक शिक्षा में है उनको जो है जूनियर में पहुंचा दिया जाएगा। तब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, जब प्रोन्नति की प्रक्रिया समाप्त होगी तो निश्चित तौर पे प्राथमिक शिक्षक के पद खाली होंगे। ठीक है, पद रिक्त होंगे, ये तय है। प्रोन्नति की प्रक्रिया के बाद ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास पद नहीं है, जरूर कहेंगे पद है। ठीक है, पद खाली होंगे और उन पदों पर फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात शुरू होगी। अभी कुछ भी कहना जो है इसमें नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ भी कहना असंभव सा लगता है। अब 4 तारीख के बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के जो महानिदेशक हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, अर्थात उनके पास अध्याचन गया था, उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास हमने रिक्वेस्ट किया था कि अध्याचन दीजिए, हम भर्ती करवाएंगे, आपका कोई रिस्पांस क्यों नहीं आया, उनसे भी यह प्रश्न किया जाएगा। इस तरीके के तमाम सारे मुझे लगता है कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें माता रानी की कृपा से आपको जरूर देखने को मिलेगी, और सकारात्मक हो तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 7-8 सालों का लंबा इंतजार आप सभी का कब समाप्त होगा यह देखने वाली बात होगी। तो अप्रैल मई तक प्रोन्नति की प्रक्रिया अगर समाप्त होती है, और अभी मान लीजिए जो 27,000 सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है अपनी मुहर लगा दी है, इस पर क्या रुख होता है यह भी जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल 27,000 पे शिक्षा सेवा चयन आयोग पे नाम
नहीं चल रहा है। जब भी सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा तब शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करेगा। अभी फिलहाल 27,000 को लेकर के भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल महीने तक जो है इसकी प्रोन्नति की प्रक्रिया समाप्त होगी और उसके बाद आप सभी का जो है यूपी टेट और सुपर टेट की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरे अनुसार, जो मैं हमेशा कहता था, देखिए मैं आपका बड़ा भाई हूँ, अगर आप हमको मानते हैं, मैंने आपके लिए लगातार काम किया है, तो आप इतना मेरा भरोसा करिए। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप पढ़ाई तो करबे करेंगे क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, पढ़ाई करते रहेंगे। आपके सामने जो मौका होता है उसको भुनाने का प्रयास करिए। किसी एक वैकेंसी और खास करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के इसके पीछे न पड़े रहिए। इसका वास्तविकता मैं बता दूं, अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना रहेगी। अगस्त सितंबर तक, ठीक है। किसका नोटिफिकेशन? यूपी टेट का नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर तक आ सकता है और उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसके पहले शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, ठीक है। इस तरीके का परिवेश बन रहा। अगर ये प्रोन्नति की प्रक्रिया अप्रैल में होती है तो जाकर के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया यहाँ से शुरू करने की संभावना रहेगी, ठीक है। और आप सभी की शिक्षक भर्ती में जो है, जो जिसे कहते हैं कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को जो है रिवाइज करने का काम किया जा रहा है। अर्थात जो भी सिलेबस यूपी टेट के थे, जो भी सिलेबस आपके यूपी टेट के थे, सुपर टेट के थे, टीजीटी के थे, पीजीटी के थे, उस सभी सिलेबसों में कुछ न कुछ परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, और उस पर काम भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 21 बैच के बच्चों के सामने तो केवीएस है और बीपीएससी है। जो 21 बैच के बीटीसी वाले बच्चे हैं उनके सामने केवीएस और क्या है, बीपीएससी है। बीपीएससी का निश्चित है कि अब फरवरी के लास्ट मार्च में जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है, उम्मीद पूरी है। और केवीएस का नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा, इसकी पूरी क्लियरिटी नहीं है कि फरवरी में आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटल बाधाएं हैं जो कि केवीएस को फरवरी में 100% कोई नहीं कह सकता है कि फरवरी में आ जाएगा। कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, इस वजह से यह प्रक्रिया लेट हो सकती है। तो 2022 बैच का जो बच्चा है, 2022 बैच का जो बच्चा है, जो यूपी टेट का मतलब 4th सेमेस्टर एग्जाम का इंतजार कर रहा है, उसके लिए क्या सही होगा? उसके लिए केवीएस को उद्देश्य बना के आप तैयारी कर सकते हैं। और केवीएस को उद्देश्य बना के आप तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ आपका एस्टेट भी तैयार होता जाएगा। एस्टेट में अर्थात उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, यह भी तैयार होता जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, जो कि आप केवीएस में पढ़ेंगे वही सब चीजें यहाँ भी है, उससे आसान ही मैं कहूँगा तो उत्तर प्रदेश का शिक्षक भर्ती जो होगा वो केवीएस से बहुत आसान होगा। केवीएस वन ऑफ द मतलब मुझे लगता है कि शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में केवीएस से बेहतरीन जॉब कोई नहीं होती है। अगर बेहतरीन जॉब है तो बेहतरीन कंपटीशन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो आप 22 बैच के बच्चे यहाँ पे लग सकते हैं और 21 बैच के बच्चे केवीएस और केवीएस और बीपीएससी दोनों पे लग सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों DSSB को लेकर के। बीच में तो ऐसा लग रहा था DSSB बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन कुछ कानूनी दांव पेच की वजह से DSSB वैकेंसी फंस गई है। अब यह वैकेंसी आपको जुलाई महीने में देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। DSSB की वैकेंसी जुलाई महीने में देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके के उम्मीद है कि ये सब चीज़ें हो सकता है। और जो 23 बैच के बच्चे हैं, जो 23 बैच में बीटीसी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर काम करना चाहिए उत्तर प्रदेश की। निश्चित तौर पे 23 बैच के बच्चों का जो मतलब कि फाइनल है 2025 के लास्ट में हो जाएगा, 2026 की शुरुआत में। और जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, हमको लगता है 23 बैच का बच्चा भी शामिल हो सकता है, ठीक है। और आप सभी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि जो बच्चा मेरे यूपी एस्टेट या सीआरटी के नोट्स बैच में शामिल हो गया है, कमेंट के माध्यम से आप लिख देते हैं कि सर आप उसमें नोट्स नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर दिए। कुछ भी बात नहीं है, आप उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कहा हूं तो मैं उस काम को करूंगा। अभी आप उस जीएस को आप कब पढ़ते हैं? जब आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती संबंधित कोई मैटर रहता तब। मैं उस केवल और केवल यूपीएससीआरटी में दे रहा था, और वो भी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को देख करके, ठीक है। मैं किसी दूसरे विषय पर काम कर रहा हूं। निश्चित तौर पे जैसे ही मेरा काम समाप्त होता है, आपकी शिक्षक भर्ती, जब भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होगी या उसके बीच में भी जैसे ही मैं उस काम से फ्री होता हूं, आपको नोट्स में दे दूंगा। अभी नोट्स लेकर के आप निकाल करके रख लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा उसमें अपडेशन वगैरह भी करके मैं दूंगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, धैर्य रखिए। वैकेंसी तो है नहीं, अगर वैकेंसी, देखिए मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाई आप स्वाध्याय ज़्यादा फोकस करिए। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है। सारी चीज़ें मैंने बता दिया है कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। बीपीएससी को लेकर के भी क्लियर है फरवरी के लास्ट में, और इसके बाद सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, मई तक आपका एग्जाम होगा। इसी को लेकर के आप लगे रहिए।
और जो बच्चे मैथ के लिए पूछते रहते हैं, देखिए मैथ को 2-3-4 दिनों में मैं शुरू कर दूंगा मैथ को पढ़ाना। एक वीडियो मैं शाम के टाइम मैथ को डाल दिया करूँगा। देखिए मतलब बहुत सारा बर्डन होता है मेरे सर के ऊपर, आता हूँ तो थक जाता हूँ, खाना बनाऊँ ये वीडियो बनाऊँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्दी सब चीज़ें सही होंगी माता रानी की कृपा से, और मैं आपके बीच जो है पुनः पुराने अंदाज में रहूँगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे लिए कुछ लिख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ 2025 आने वाला जो वर्ष है वह आपके लिए भगवान की कृपा से अच्छा साबित हो और आप लोग जो है बढ़िया करें। चलिए बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए, और ठीक है वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आखिरी लाइन जो बच्चे सुनने चाहते हैं, टारगेट के लिए राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए जमाने लग जाए जमाने लग जाए, या तो मिलेगी तू या तो हमें ठिकाने लग जाए। अपने लक्ष्य के लिए दिन रात प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करके ही रहेंगे, यह सत्य है, सुनिश्चित है। और अधिक सुख में भी और अधिक दुख में भी मुझे एक ही सेंटेंस याद आता है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप बहुत सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, वक्त भी गुजर जाएगा, अर्थात सुख के बाद दुख जरूर आएगा। और आप बहुत दुख में भी हैं तब भी इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको पता चल जाएगा कोई भी चीज़ सदा के लिए एक जैसी नहीं होती है, परिवर्तनशील है, निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा, आप भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे, और हम लोग सितारों पे होंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।